हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन एवं नामकरण। तज़किरा-ए-शुअरा-ए-हिंदी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका है? गारसा दत्तासी, फ्रेंच विद्वान। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण है? लगभग 1000 यानी 1000 यानी लगभग 1000 यानी 838 कवि। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है तो ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु विनोद ने कितने कवियों का विवरण दिया है? तो लगभग 5000 यानी 4511 कवि। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सर्वप्रथम किसने किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। किसने केशव को अलंकारवादी प्रवृत्ति रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशव की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक हैं। प्रेमाख्यान परंपरा सूफी से अनुकृत है। यह मत किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष है साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा। साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के युग विशेष की चित्तवृत्तियों के प्रतिबिंब रूप किसने ग्रहण किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा के स्थान पर प्रेम काव्य संत काव्य नाम का प्रयोग किसने किया है? तो राम कुमार वर्मा ने। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? तो फ्रेंच विद्वान तेन को। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया है? तो ग्रियर्सन ने। राहुल संकेत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 760 से 1300 ईस्वी तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डिंगल साहित्य का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है तो 10वीं शताब्दी से। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो काल विभाजन और नामकरण की। काल विभाजन का मुख्य आधार है प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार दाला लितरतो इंदोई हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया है? 738 कवियों को। इसमें 72 कवि हिंदी के हैं। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम क्या था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना। आचार्य शुक्ल के इतिहास में विवाद का विषय क्या था? कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत नामकरण में किन नामों का विवाद रहा है? तो वीरगाथा काल और रीतिकाल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस काल तक विवेचन किया है? तो भक्ति काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया है? तो 952। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन नामकरण सर्वप्रथम किसने किया है? तो ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कर नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह मत किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। इस प्रकार 10वीं-14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं राहुल संकीर्तन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश क्या है? आरंभिक हिंदी। शिव सिंह सिंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्प या पुण्य को। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शरहपाद को। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शालिभद्र सूरि को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो 693 ईस्वी से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सिद्ध सरापा को। हिंदी काव्यधारा में सरापा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? राहुल संकीर्तन ने। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवियों की प्रथम रचना है? तो अब्दुल रहमान की संदेश राशक, 13वीं सदी। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है श्रावकाचार्य कृत देवसेन कृत श्रावकाचार्य। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो प्रकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1318 ईस्वी तक। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1343 ईस्वी। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है तो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो प्रकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित का भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ कब से होता है? ज्वाइंदु नामक कवि की 6ठी शती की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक कैसा काव्य है और इसमें किसकी विरह कथा है? यह एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? तो है अपभ्रंश के अंतर्गत। फिर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं वर रुचि। देसिल बाना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो विद्यापति की। बाल चंद विज्जा बहु भाषा दुह नहीं लगई दुज्जन हासा। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो विद्यापति की हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो बोलचाल की भाषा के लिए। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज ब्रज भी है? तो सरापा। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84। सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि का अन्य नाम है? तो सरापा का। भारत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? तो देश भाषा कहा है। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि सरापा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कड़प्पा, कुकुड़प्पा, तंतिपा हैं।
84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का है। सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? शबरपा। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना प्रधान है? तो लुइपा की। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? तो पूर्वी भारत में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? तो पूर्वी भारत में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में। नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल पंक्ति किसकी है? शराहपा की। सहजे धीर करि वरुणि साथ पंक्तियाँ किसकी है? विरूपा की। रुक्कड़ किज्जय मंत्रणा तंत्र कड़प्पा। सिद्धों का विकास किससे हुआ है? तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा है। तो आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गैगीनाथ, निवृत्तनाथ और ज्ञानेश्वर नाथ पंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ है? तो सिद्धों की वाममार्गी योग भोग प्रधान, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 12वीं शती से 14वीं शती तक। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं शती। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किससे किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने। नाथों की संख्या मानी जाती है तो 9। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया है? तो राजपुताने और पंजाब में। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? जलंधर नाथ। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। बालनाथ का टीला कहाँ था? पंजाब में, नमक के पहाड़ियों के बीच। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया है? तो जलंधर नाथ ने। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम हैं नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी हैं। फिर है प्रमुख नाथ कवि गोरखनाथ चौरासी। प्रमुख नाथ कवि तो गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चूड़करनाथ, भरथरी और जलंधरी नाथ। फिर है आदि। दूसरा है कनफट योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो नाथ पंथ। आचार्य शुक्ल ने सरापा का समय माना है तो विक्रमी संवत 690। गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। किस पंथ को योग मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत भी कहा गया है? तो नाथ पंथ। सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे तथा नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य है निर्गुण की साधना, हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्राह्मणवाद। किस साहित्य का वैशिष्ट्य है? नाथ साहित्य। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। गोरखवाणी की भाषा थी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को कहा है सधुक्कड़ी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो 28। धूत कहो अवधूत कहो पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोश का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन किसने किया है? तो हरिहर महामहिम हर प्रसाद शास्त्री। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोश का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन किसने किया है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। ठीक। सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य के संपादन का कार्य किया है? तो पश्चात प्राच्यविद वेंडल ने। सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य के संपादन का कार्य किया है? सिद्ध साहित्य होगा यार, है ना, प्राच्य साहित्य वेंडल ने।
महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट है? तो सिद्ध मत का। यहाँ पे सिद्ध मत का। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? दोहों में मतों का खंडन मंडन और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अवहट्ट में। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? तो मध्य देश के पश्चिमोत्तर में। आचार, रास, फाग और चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियों किस साहित्य की विशेषता है? तो जैन साहित्य की। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी तो रास। अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा है? तो यश कीर्ति ने। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है तो 8वीं से 13वीं शती तक। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पांचजन्य को किसने पूरा किया? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के किस कवि ने स्वयंभू को अभिमान मेरु कहा है? तो पुष्पदंत ने। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। जैन कवियों ने कृष्ण काव्य को क्या कहा है? तो हरिवंश पुराण। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार नाथ आदिनाथ हैं शिव। दव्य साहब पयास नाम अपभ्रंश रचना के रचयिता हैं देवसेन। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित है? तो वस्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है। विजय सेन सूर्यकृत रेवंत गिरिरास तीर्थकर नेमनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिर तीर्थ का वर्णन है। देवसेन कृत शांकाचार की रचना किस छंद में हुई है? तो दोहा छंद में। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हैं तो हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य। अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो हेमचंद्र। गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा है? तो सोमप्रभ सूरि ने। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि संवत 1361 में बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। किसने लिखा है? तो जैन आचार्य मेरुतुंग ने। कौन चिंतामणि? हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्राकृतिक अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाम वाला कुमार पाल चरित ग्रंथों के रचयिता हैं तो हेमचंद्र। मालवा नरेश भोजराज के चाचा मुंज के कुछ दोहों ग्रंथ में संग्रहित हैं मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि में। आगे है सुभाषित संग्रह सारंगधर पद्धति के रचयिता हैं सारंगधर। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है तो रसायन शब्द से। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो नाट्य उपरूपक से। खुमार रासों की भाषा राजस्थानी हिंदी है। विसल देव रासो है एक विरह गीत काव्य। विसल देव रासो का प्रमुख रस है श्रृंगार। आचार्य शुक्ल एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विसल देव रासो का रचना काल माना है विक्रम संवत 1212। आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने। आला खंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो परमाण रासो। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? तो परमाण रासो में। पृथ्वी प्रमाणिक रमी मोख। अरे यार ठीक है। आगे है आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो वाटरफील्ड ने। आला खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश बैसवाड़ा पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आला खंड लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे बना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो क्रमशः चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो।
12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, बरस 18 36 जीवे आगे जीवन को धिक्कार। परमाल रासो आलाखंड। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था? तो यह दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है? समय। पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय या सर्ग हैं? 69 समय हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। तो प्रमुख विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉड आदि। यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो ग्रंथ की रचना की थी? नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर ने सन 1865 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर माना है। पृथ्वीराज रासों में किन दो रासों की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासों में किन दो रसों की प्रधानता है? तो श्रृंगार एवं वीर। पृथ्वीराज रासों की भाषा है व्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। पृथ्वीराज रासों की राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप है प्रबंध काव्य। यह क्या है? महाकाव्य है। आगे, पृथ्वीराज रासों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 छंद है। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक ने। पृथ्वीराज की राजसभा में। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने। ढोला मरूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मरूरा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़कर कुशल राय वाचक जोड़ा? तो कुशल राय वाचक ने। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मरूरा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? कुशल राय वाचक ने। राउलवेल का रचना काल है 10वीं शताब्दी। राउलवेल की रचना किसने की है? रोड़ा नामक कवि ने। रोड़ा नामक कवि ने। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है राउलवेल। यह एक शिलांकित कृति है। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंखला परंपरा हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति किस कृति से आरंभ होते हैं? हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होती है तो राउलवेल से। राउलवेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं तो खुसरो 13वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की? तो संवत 1340 के आसपास 1283 ईस्वी। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताई जाती है लगभग 100। खुसरो का समय क्या है? तो 1255 1324 ईस्वी। 1255 से 1324 ईस्वी। खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश एटा जिले के पटियाली गांव में। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो उक्त वैचित्र की। कीर्तलता की भाषा को विद्यापति ने कहा है अवहट। प्राकृत पैगलम के टीकाकार है वंशीधर। मैथिल कोकिल कहलाते हैं विद्यापति। 1350-1460 ईस्वी अनुमानतः। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसे कहा है? तो विद्यापति को। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो गियर्सन ने। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो निराला ने। अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल नव कवि शेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं? तो विद्यापति की। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्यक्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। रहस्यवाद की व्यक्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं
विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो गियरसन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह के और कीर्त सिंह के। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं गुलेरी जी, राहुल संकेत्यायन, रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले हैं रामविलास शर्मा। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का प्रमुख छंद किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पज्झटिका, अरिल और उससे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद थे? तो अपभ्रंश के। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था तो दोहा। आदिकालीन रासो काव्यों का प्रमुख छंद है छप्पय, तोंटक, तोमर, पद्धारी, नराच। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो वीर रस की रचनाओं में। आगे है चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? तो विजय सेन सूर्य कृत नेमिनाथ चौपाई में सन 1200 ईस्वी के लगभग। देवसेन कृत दव्य साहब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्रकृति से रूपांतरण किसने किया है? तो माइल्य धवल ने। नेमिनाथ चौपाई किसने लिखा है? तो हरिभद्र सूरि ने। प्राकृतिक पैंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? तो बब्बर, विद्याधर, जज्वल और हरब्रहन। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? तो खड़ चक्रों वाला योग मार्ग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है तो हठ योग से। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। नरपत नाल कृत विशल देवरासो किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक गीत काव्य है। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? तो है पुष्पदंत को। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समाचीनी समझा है? तो माघ। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशा है बसंत ऋतु का काव्य। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। आदिकाल के रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? राष्ट्रीय चेतना का। कै मास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है तो विशल देव रासो। नेक्स्ट है पिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए। प्राकृतिक पैगलम छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं जो 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक लिखे हो सकते हैं संग्रहित हैं। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीत कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी से आरंभ का संग्रह कहते हैं। अपभ्रंश का नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? तो 7वीं शताब्दी में। अपभ्रंश का नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? 7वीं शताब्दी। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। हिंदी आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थीं? संस्कृत साहित्य, प्राकृतिक एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य या हिंदी। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? सरापा ने। 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक संस्कृत अध्ययन केंद्र कहाँ थे? तो कन्नौज और कश्मीर। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र था श्री पर्वत। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान से। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें
किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की भाषा संध्या में। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शालिभद्र सूर्यकृत भारतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसकी प्राथमिकता दी गई है? तो उपदेशात्मकता की। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई? तो रास नाम से। किस नाम से? रास नाम से। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता कर्मनिष्ठता के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता विद्रोह वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकंचन योग हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमीर खुसरो का असली नाम था अब्दुल रहमान। विद्यापति पदावली की भाषा है मैथिल। परमार रासों का प्रधान रस है वीर। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना जाता है? तो आचार्य शुक्ल से। 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो पंडित महेश दत्त शुक्ल ने। 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। पद्मावती समय किस ग्रंथ का भाग है? पृथ्वीराज रासो। ढोला मरूरा दूहा की नायिका का नाम है मारवाड़ी। ढोला मरूरा दूहा की नायिका का नाम है मारवाड़ी। विशाल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। भोजराज परमार की पुत्री। विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल्ह सिंह। मिश्र बंधुओं के अनुसार रचना काल 14वीं शती। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है? विशाल देव रासो 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के युद्ध का वर्णन किस समय में है? कन्न उज्ज समय में। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव थे। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजश्रित कवि थे? तो विद्यापति। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? अवहट्ट में। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सरापा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में मिलते हैं? तो जैन साहित्य में। करकंड चरियु के रचनाकार हैं कनकावर मुनि। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरापा। प्राकृतिक पैगलम 14वीं शताब्दी के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं जोइंदु और राम सिंह। प्राकृत व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। नाग कुमार चरित जसहर चरिव के रचयिता हैं पुष्पदंत। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। स्वयंभूकृत पाउम चरिव की रचना किस शैली में हुई है? दोहा चौपाई शैली कड़वकबद्ध शैली में। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ग्रियर्सन, राहुल संकृत्यायन, गुलेरी, राम कुमार वर्मा। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कड़ाही कहा है? कीर्तिलता को। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? विशाल देव रासो। शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मुंज और भोज का समय संवत 1050 है। महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाष हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से। बौद्ध गान और दोहा किसकी रचना है? सिद्धों की। कर्पूर मंजरी के रचयिता हैं राजशेखर। गुह समाज श्री समाज का निर्माण हुआ है ब्रजयान में। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबद्ध या विकार माने गए हैं? 5। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह आदि। नेक्स्ट है युगनद की भावना पाई जाती है ब्रजयान में। सही क्रम है सरापा, लुइपा, विरूपा और कड़प्पा। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? पतंजल के योग का। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर को। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर
आदि। जैन आचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? तो भोज प्रबंध। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? तो हमीर रासों से। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल में। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? महापुराण में, जिसके रचयिता हैं पुष्पदंत। अपने समय में कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे हेमचंद्र। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्धगान और दूहा नाम से व्यंग्याक्षरों में प्रकाशित किया है तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पद्धड़िया में किसकी मात्रा का मात्रिक छंद है? कितनी? अपभ्रंश की प्रमुख छंद पद्धड़िया में कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? तो 16 मात्रा का। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है? स्वयंभू ने। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो कीर्तिलता में। नंद दुलारी वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस ग्रंथ से मानी है? तो रास से। जॉर्ज गियर्सन डॉक्टर गारसा दत्तासी ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजसूय से। नारोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। कवि श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। चंद्रवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? छप्पय छंद के। जनश्रुतियों के अनुसार गोरी सोवे सेज पर और रेन भई चौदेश, यह दोहा किसके देहांत पर कहा गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? 4। चारंग धरकृत हमीर रासों के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं प्राकृतिक पैगलम में। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा संस्करण नागरिक चारणी सभा काशी से प्रकाशित संस्करण 16,306 छंद 69 समय है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजयश से। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासों के किस संप्रदाय की मूल रासों माना है? संस्करण को मूल रासों माना है तो चौथा संस्करण को, जिसमें 1300 छंद हैं। 12वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? तो राजकुमारों की स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए। किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के प्रदेश संस्कृत और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है? दामोदर शर्माकृत उक्त व्यक्ति प्रकरण। हिदायतनामा के लेखक हैं ख्वाजा बंदा निवाज। ढोला मरूरा दूहा के रचनाकार हैं कल्लोल कवि कुशल लाभ। डॉक्टर वुलर ने किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक सिद्ध की थी? कवि जैनक रचित पृथ्वीराज विजय के आधार पर। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचना काल है 13वीं शती। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो भृगभृगी संवाद के रूप में। आगे है ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? आचार्य शुक्ल का। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह किस ग्रंथ में है? साहित्य लहरी में। सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद श्रृंगार तथा अलंकारों का निरूपण हुआ है? साहित्य लहरी में। पुष्टमार्ग का जहाज कहलाते हैं सूरदास। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। प्रबंध कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसकी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की है? तो वह सगुण और निर्गुण। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट है? तो वैष्णव संप्रदाय। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो 12। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ।
हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। किसकी यह कथन किसका है? तो शुक्ल का। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो माधुर भाव की। रीझ अपनी बूझ पर खीज विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन। किसका है कथन है? तो यह है तुलसीदास का। सीताराम को युगल सरकार को संबोधन राम भक्त के किस संप्रदाय के लोग देते हैं? तत्सुखी शाखा के। राम भक्त की तत्सुखी शाखा में किस भाव की उपासना की जाती है? तो सखी भाव की। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की। भक्ति को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जायसी सूफियों के द्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वे वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए हैं। शुक्ल कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, किसका कथन है? तुलसीदास का है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? दास भाव की। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। केशव को भक्ति काल के अंतर्गत किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। गेय पदों की जगह कवित्व सवैयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि हैं तो रसखान। शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना है? तो पंचदेवोपासना। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ। इसका मूल कारण है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापाद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित कर दिया। आगे है अलवार संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है? तो केरल से। नानक दर्शन का सार तत्व किसमें निहित है? तो जप जी में। संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है? तो कामिनी रूप की। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया है? तो परशुराम चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट है सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित थे? तो कबीर से। संत लालदास की रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित हैं? लालदास की चेतवाणी। आगे है सूफी प्रेमवाद की विशेषता है परमात्मा को स्त्री एवं स्वयं को पुरुष मानना। पद्मावत में कुल कितने सर्ग या खंड हैं? 57। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु प्रेच्छा। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा है? श्री भाष्य। तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? श्री संप्रदाय। निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं श्री निवासाचार्य, श्री अदुम्बाचार्य, श्री गौरामुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। हिंदी का जातीय कवि किसे माना गया है? तुलसीदास। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। जयदेव कृत गीत गोविंद में कौन सा रस है? बसंत रास। भागवत में कौन सा रास है? शरद रास। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचित्य भेदाभेद को एक सुदृढ़ आधार किसने दिया है? तो रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी ने। आचार्य शुक्ल ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तो शुद्ध सिंगारी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि किसे कहा है? तो भगवत अनुग्रह या कृपा को। भक्ति के 3 मार्ग मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्ट मार्ग किसने माना है? तो वल्लभाचार्य ने। गोविंद विट्ठलनाथ के ग्रंथ हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ के ग्रंथ हैं श्रृंगार रसमंडन, नवरत्न सटीक और विद्वान मंडल, अणुभाष्य और का अंतिम 1.5 अध्याय, अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय और भक्ति हंस, भक्ति निर्णय और विज्ञप्ति निर्णय ग्रंथ, निबंध प्रकाश, टीका सुबोधिनी टिप्पणी और षोडश ग्रंथ टीकाएं इत्यादि। प्रसिद्ध गायक तानसेन को किसका शिष्य कहा जाता है? तो स्वामी हरिदास का। अष्टछाप कवियों में काव्यश्रेष्ठ और भाषा को प्रांजल की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नंददास को। नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रस पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रोला छंद में। किस संप्रदाय के मंदिर में राधा का विग्रह और कृष्ण के साथ नहीं होता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। मीरा ने
किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया है? रणछोड़ मंदिर, द्वारिका। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली थी? तो विट्ठलनाथ से। सर्वप्रथम किस आचार्य ने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा की है? तो रामानुज ने। गीता किस मत का प्रधान धर्मग्रंथ माना जाता है? तो भागवत। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्य ने अनेक संप्रदायों की स्थापना भक्त की विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य का युग कब से कब तक माना जाता है? तो 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो चक्रधर। संत पुंडलीक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वारकरी। संत काव्य का प्रधान रस है शांत। कबीर का दार्शनिक चिंतन है अद्वैतवादी। कबीर की उलटवासियों पर किसका प्रभाव है? तो सिद्धों एवं नाथों का। कौन सा शासक दादू की वाणियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है? तो वह है अकबर। नेक्स्ट है, सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मंसूबी शैली से क्या आशा है? रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा आदि। इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने अनहलक मैं खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया है? तो वो है मंसूर। प्रेमाख्यान सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वर दास किस शासक के समकालीन थे? दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सर्वदर्शन संग्रह। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत क्या होगी? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रतनसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूपलोक की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने दी? तो आचार्य शुक्ल ने। मंजनकृत मधुमालती में विशेष नवीनता क्या है? नायक नायिका के साथ उसमें उपनायक तथा उपनायिका को भी स्थान मिलता है। किसमें? मंजनकृत मधुमालती में। नेक्स्ट है, पद्मावत में सिंगलदीप और चित्तौड़ क्रमशः किसके प्रतीक हैं? हृदय और शरीर के। पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है खंड। संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यान में केवल 2 ही ग्रंथ हैं जिसमें इतिहास का सहारा लिया गया है, पद्मावत और चिताई वार्ता। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत। अष्टछाप के कवियों का कार्य था कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना। नेक्स्ट है, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य है। भक्त के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो निम्बार्क। जनश्रुत के अनुसार सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? 1.25 लाख। सूरदास की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब प्राप्त हुए हैं? तो 10,000 लगभग। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? तो राग कल्पद्रुम, कलकत्ता, सन 1841 ईस्वी। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो है वात्सल भाव की। सूरदास ने अपने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो है 3। कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो 3। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंध है? तो है 10वां स्कंध। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? तो कृष्ण गीतावली। अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश रहे हैं? परमानंदास। रीतकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? तो बरकत उल्लाह प्रेमी। आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि रत्नाकर, उद्धव शतक, रमाशंकर शुक्ल, रसाल और पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी हैं।
तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? तो है 12। तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम है राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास और तुलसीदास। रूपकों का बादशाह कहलाते हैं तो तुलसीदास। संत जगन्नाथ के शिष्य हैं हवाली पाव जी, लोहा पागल और दत्तनाथ मालदेव। है आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास थे स्मार्थ वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग हैं। जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वनागमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। धुन अवरेव कवित्व सुन जाती, मीन मनोहर ते बहुभांति, या किसकी पंक्ति है? तो वह तुलसीदास की। कवि ना होए नहीं चतुर कहाऊं, कवि ना होए नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गावाऊं, या किसका है? यह है तुलसीदास का है। भाखा बद्ध करहि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि सोई, तुलसीदास। कामी नार प्यारी जिम, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। और भाखा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, अब भाखा कवि भो मध्यमति तही कुल केशवदास, किसकी पंक्ति है? तो केशवदास की। हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ किससे होता है? कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से, रचना कार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव से, और आगे अखंड परंपरा के चलने की दृष्टि से चिंतामणि से। किन्हें प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुन सिर गिरा लगई पछिताना, ये किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने किन्हें प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लाग पछिताना, किसने लिखा? तुलसीदास ने। धीरज दोहा अर्थ के अखर घोड़े माह, रहीमदास। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। अपने ही सुख दुख में रम के रंग रंग प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है, कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका है? कृष्णदेव प्रसाद गौड़। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया है, कथन किसका है? प्रसाद का। उसकी छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी के मानवीय प्रमथ की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। छायावाद के संदर्भ में कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। और आगे है छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण है आत्म अभिव्यंजना। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण है तो आत्म अभिव्यंजना। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? तो इलाचंद जोशी और शिवनाथ ने। इलाचंद जोशी, शिवनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का आरंभ कब से माना है? तो 1912 से 1914 तक। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने। पंत और उनकी कृति उच्छ्वास 1920 से। छायावाद का आरंभ किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह है अनामिका। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है, कथन किसका है? महादेवी वर्मा। छायावाद युग पुस्तक किसकी है? तो शंभुनाथ सिंह। छायावाद के लेखक हैं नामवर सिंह है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाण कहलाती है महादेवी वर्मा। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर देवराज। नेक्स्ट है भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है, कथन किसका है? निराला का। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसकी है? तो मुक्तिबोध। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने।
किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? तो वह प्रसाद ने। इसमें कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा, अपने प्रिय छंद आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी। यह कथन किसका है? शुक्ल का। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रा नंदन पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजेय, उनका नवोन्मेष अप्रतिम है। कथन किसका है? पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा। चलिए आगे करते हैं। किस कवि ने चिंता को कहा है कि हे अभाव के चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा और हरी भरी सी दौड़ धूप वो जल माया की चल रेखा? किसने कहा है? प्रसाद ने। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है। वर्तमान राष्ट्रवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं है। कथन किसका है? प्रसाद का। प्राची दिगंत उर्मे पुष्पकल रवि रेखा, पंक्ति किसकी है? निराला तुलसीदास की। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जलबिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य छायावाद का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यवाद रूप में के कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। कामायनी का लेखन पूर्ण अमुक तिथि है 1935, कामायनी का प्रकाशन 1936, कामायनी का मूल पांडुलिपि संस्करण है 1972।